नॉक नॉक। भाभी जी घर पर है? तो अपने घर के सब लोगों को बुला लीजिए, क्योंकि आज हम आए हैं आपके घर एक नई देश की बातें लेकर। बात शुरू करने से पहले जरा सोचिए, अगर आप कहीं जा रहे हो और आपकी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से है और आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हो और आपको पता चलता है कि अब दिल्ली एयरपोर्ट नहीं रहा, उसको 10 देशों में बांट दिया गया है और उन 10 देशों को यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार भी किया है। वहाँ पर लाखों लोग रह रहे हैं। उन लाखों लोगों के पास अपने अपने देश का पासपोर्ट भी है, अपने अपने देश की करेंसी भी है, और तो और उनमें से आधे लोग तो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। कितना अजीब सा लगेगा ना आपको। आप मुझसे पूछोगे कि माना दिल्ली एयरपोर्ट बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि उसको एक देश घोषित कर दिया जाए। और आप तो बोल रहे हो 10 अलग अलग देश दिल्ली एयरपोर्ट पर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है बॉस। मगर दोस्तों ये पॉसिबल है। आज हम आपसे एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा अमीर लोग पाए जाते हैं। इस देश में ना कोई झील है और ना ही कोई नदी। हाँ, सही पकड़े हैं आप। आज हम मोनाको देश के बारे में बात करेंगे। इसे ऑफिशियली प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको कहा जाता है। ये एक सिटी स्टेट कंट्री है वेस्टर्न यूरोप में। और हम आपको बता दें कि दुनिया में सिर्फ 3 सिटी स्टेट कंट्री है, सिंगापुर, वेटिकन सिटी और मोनाको। और मोनाको के पड़ोसी है फ्रांस और मेडिटेरियन सी। ये देश दुनिया के सबसे महंगे और अमीर देशों में से एक है। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच और बाकी बोलने वाली भाषा है मोनेगैस्क, इंग्लिश और इटालियन। मोनाको अपने आप में ही एक कैपिटल है, क्योंकि ये एक सिटी स्टेट है। और सिटी स्टेट के बारे में हमने डिटेल में अपनी सिंगापुर की वीडियो में आपको बताया है। और यहाँ का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है मोंटी कार्लो। और यहाँ की आबादी में रोमन कैथोलिक धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को मोनेगैस्क कहा जाता है। ये वेटिकन सिटी के बाद दूसरा सबसे छोटा देश है, जिसका टोटल एरिया मात्र 2.1 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ के 1 किलोमीटर के एरिया में करीबन 26,000 लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला देश बनाते हैं। और यहाँ की कुल आबादी है केवल 38,300। इस देश का जीडीपी है $7.1 बिलियन। मोनाको में टेलीविजन, रेडियो, कसिनो, टोबैको, बैंकिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से होने वाली इनकम ही यहाँ की इकोनॉमी का हिस्सा है। इस देश की करेंसी है यूरो, जो कि हमारे भारतीय 86 रुपए के बराबर है। मोनाको का टाइम जोन GMT+2 है, जो कि हमारे भारत के टाइम जोन से 3.5 घंटे पीछे है। दोस्तों, मोनाको देश दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। यह अमेरिका से करीबन 1000 गुना छोटा है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे दिल्ली एयरपोर्ट का टोटल एरिया करीबन 5100 एकड़ है, जो किलोमीटर के अंदर करीबन 20 स्क्वायर किलोमीटर होता है। और मोनाको का टोटल एरिया करीबन 2 स्क्वायर किलोमीटर है। तभी तो मैंने बोला था कि दिल्ली एयरपोर्ट में मोनाको जैसे 10 देश समा सकते हैं। 10 देश। मोनाको देश एक हिली और रॉकी लैंड पर बसा हुआ है। जब आप मोनाको जाए तो अपने साथ सनस्क्रीन, सन ग्लासेस, हैट, स्कार्फ और वाइब्रेंट कलर्स के कपड़े लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ गर्मियों में इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इस देश में पूरे 300 दिन सूरज चाचों के दर्शन होते हैं। मोनाको के हर 3 में से 1 इंसान मिलियनियर होगा। और यहाँ के पॉपुलेशन से करीबन 32% लोगों की गिनती अमीरों में होती है। दोस्तों, मोनाको के पास खुद की डिफेंस फोर्स नहीं है। इसकी रक्षा करना फ्रांस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जैसा फेमस रेसिंग कंपटीशन हर साल मोनाको में ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और ये इस देश का सबसे मेन इवेंट है। दोस्तों, ये देश इतना छोटा है कि आप सुबह टहलते टहलते इस पूरे देश के 1-2 चक्कर मार सकते हो। दोस्तों, मोनाको के कसिनो का दुनिया में कहीं मुकाबला नहीं है। यहाँ के कसिनो आलीशान और इतने सुंदर है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन भी बन जाते हैं। और जेम्स बॉन्ड जैसी बढ़िया मूवीज भी यहीं पे शूट की गई थी। इस देश का मोंटी कार्लो कसिनो 153 साल पुराना है। ये 1863 में खोला गया था। दोस्तों, पर क्या आप जानते हैं कि कसिनो से भरे हुए इस देश में यहाँ के लोगों को कसिनो में जाके गैम्बलिंग या पैसे उड़ाने का कोई हक नहीं है। यहाँ के नागरिकों के लिए कसिनो में जुआ खेलना सख्त मना है। यहाँ के कई लोग कसिनो में जॉब करते हैं और ये देश की वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए यहाँ की सरकार मेहनत के पैसों को उड़ाने की इजाजत नहीं देती। मतलब बाहर से लोग आए और अपनी कमाई को यहाँ उड़ा के चले जाए तो चलेगा, लेकिन हमारे सिटीजन्स को पैसे बर्बाद करने का कोई हक नहीं। ये सोच है सरकार की। वैसे देखा जाए तो सोच भी सही है। दोस्तों, इस देश में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ हेलीकॉप्टर जरूर है और सीजन के वक्त ये हेलीपोर्ट काफी बिजी चलते हैं।
दोस्तों इस देश की पॉपुलेशन वर्किंग डेज में डबल से भी ज्यादा हो जाती है जब यहाँ लोग फ्रांस और इटली से जॉब करने आते हैं। मोनाको के लोग या यहाँ काम करने वाले फ्रांस और मोनाको की बॉर्डर के आर पार होते हैं। ये इनके लिए इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है सोसाइटी देस बेंस डीमर, जो यहाँ की एक मेजर टूरिज्म इंडस्ट्री चलाता है और मोनाको के लोगों को रोजगार देता है। इस देश का क्राइम रेट भी काफी कम है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पुलिस वालों की भरपूर मात्रा है। यहाँ पर हर 100 लोगों के लिए एक पुलिस वाला है और यहाँ हर एरिया में 24 घंटे वीडियो सर्विलेंस सिस्टम है। दोस्तों अगर आप मोनाको जाए और वहाँ के रेस्टोरेंट में कुछ खाए तो वहाँ आपको टिप देने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो बाकी देशों की तरह 10% टिप का रूल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ के बिल में ऑलरेडी आपके खाने के बिल के ऊपर 15% टिप भी ऐड कर देते हैं। तो अगर बिल महंगा हो तो घबराइए मत, तो इसमें टिप भी ऐड होगी। इसका मतलब कि 15% तो बिल के ऊपर टिप आपको देना ही देना है, ये तो मैंडेटरी चीज होगी। स्टो काफी यहाँ के लोगों की फेवरेट डिश है। अगर आप इसे पसंद करने लगे और आपको इस डिश की क्रेविंग हो तो समझ जाइएगा कि आप एक मोनेगास्क बन चुके हैं। दोस्तों अब हम आपको इस देश की सुंदर सुंदर और प्यारी प्यारी जगहों में घुमाना चाहते हैं। आखिर ये भी हमारी बातों का हिस्सा है ना। प्रिंस पैलेस ऑफ मोनाको एक बहुत ही सुंदर सा पैलेस जिसकी खूबसूरती और इतिहास को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये लग्जरियस पैलेस काफी बड़ा है। ये अपनी दीवारों से मोनाको का इतिहास बयां करता है। इस पैलेस के आसपास एक खूबसूरत गार्डन है जो इसकी ब्यूटी पर 4 चांद लगा देता है। इसके टॉप से आप पूरे शहर का एक सुंदर व्यू ले सकते हैं। यहाँ एक चर्च भी है जहाँ आप शांति से बैठ सकते हैं। मोनाको नेवल म्यूजियम ये 1990 में खोला गया था। ये दुनिया के अद्भुत और कुछ हिस्टोरिकल शिप और वेसल्स के मॉडल संजो कर रखे गए हैं, जैसे टाइटैनिक, निमिट्स, जो संघर्ष की दास्तां बयां करते हैं। यहाँ की एंट्री करीबन 12 यूरो है। यहाँ कम से कम 250 शिप्स का एग्जीबिशन लगता है। मोनाको हार्बर एक बहुत ही ग्लैमरस और लग्जरियस जगह जहाँ आपको एक से बढ़कर एक याच देखने को मिलेगी, जिनमें बैठकर आप वादियों के बीच सैर कर सकते हैं। इस हार्बर को पोर्ट डीला कोंडामाइन कहा जाता है। यहाँ प्रिंस ऑफ मोनाको के भी प्राइवेट याच है। कैसीनो स्क्वायर यहाँ विजिट करे बिना तो मोनाको का टूर अधूरा है। यह अट्रैक्टिव स्पार्कलिंग जगह आपको अपने पास खींच लेगी। यहाँ आपको लग्जरियस कार्स भी देखने को मिलेगी, जैसे रोल्स रॉयस, बेंटली, लैंड रोवर। यहाँ दुनिया का मशहूर मोंटी कार्लो कैसीनो भी है, जहाँ आप अपना लक आजमा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैसीनो में कहीं आपकी जेब खाली ना हो जाए। गेटवे टू रॉक एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ से आपको पूरे मोनाको और हार्बर का एक बेहतरीन सीनरिक व्यू देखने को मिलेगा। ये एक पहाड़ी चट्टान पर है जो 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। दोस्तों कितना खूबसूरत है ना मोनाको, लग्जरी और अमीरी से भरा हुआ। ऐसे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हमने हर देश के बारे में बनाए हुए हैं जो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए देश की बातों के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों, टाटा बाय बाय, सी यू, सयोनारा।